नमस्कार दोस्तों। द वन हु कंट्रोल्स द नैरेटिव विल डू वेरी वेल इन टूडेज टाइम। पॉलिटिक्स से भी लिंक करके देखा जा सकता है, पर जनरली लाइफ की एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। नैरेटिव यानी जो एक लंबी स्टोरी है, अगर इसकी आप हिंदी करें लंबी स्टोरी, कि जो घरों के अंदर भी नैरेटिव होता है, परिवारों में भी होता है, आपके वर्क प्लेस में भी होता है, आपके पॉलिटिक्स में होता है, देश में होता है, बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर जगह होता है कि भाई जो स्टोरी सुना रहा है उसकी स्टोरी में कितना दम है और कितने लोग वो स्टोरी मानने को तैयार हैं कि भाई ये क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे, तो मानने को तैयार है, तो नैरेटिव बना दिया उसने। या घरों के अंदर मम्मियाँ नैरेटिव बना देती हैं, मैं आई थी, बहुत अत्याचार हुआ मेरे पे। और वो नैरेटिव में क्या होता है, जब भी नैरेटिव बनाया जाता है, आपको समझना है, तो ऐसा नहीं कि वो झूठ पे बनाया जाता है, उसमें सच होता है, सच होता है। एंड क्योंकि अगर सिर्फ झूठ पे बना दिया जाए तो उन झूठों को तो जल्दी से आप पकड़ के उस नैरेटिव को तोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम उन स्टोरियों में होती है जो मोस्टली सच्ची होती है, बट कुछ पॉइंट्स पे कन्वीनियंटली उनमें कुछ भर दिया जाता है, वो खतरनाक होती हैं। एंड नैरेटिव जो असली बनाने वाले धुरंधर हैं किसी भी चीज़ के, वो इस चीज़ को जानते हैं और वो फोकसिंग इल्यूजन आपको उन बातों पे ले जाएंगे जो इजीली वेरीफाइबल हैं फॉर द करेक्टनेस ऑफ स्टोरी। तो अगर कोई नैरेटिव है, देखो स्टोरी एक छोटी चीज़ है, तभी वर्ड नैरेटिव यूज किया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बेटर वर्ड मिल जाता है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिल पाता उस तरह का। ठीक है, तो नैरेशन क्या है, नैरेटिव इज अ बिग थिंग, कि यहाँ से ये स्टोरी, कई स्टोरियों की स्टोरियाँ, बीच में छोटी छोटी स्टोरियाँ, ये अब उसमें कुछ स्टोरीज वेरीफाइबल हैं और कुछ आपने बीच में तड़का लगा रखा है। तड़के पे आपने कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आपने डेट्स, टाइमिंग और जो फैक्ट गूगल करके चेक करी जा सकते हैं, चेक करो चेक करो चेक करो, ये करते हैं, ये यूट्यूबर्स भी करते हैं, ये धुरंधर यूट्यूबर्स भी करते हैं, बाहर बैठ के भी यूट्यूबर्स करते हैं, ये देश के अंदर भी होते हैं, ये विपक्ष करता है, ये सत्ता पक्ष करता है, सब लोग करते हैं। जो बेटर का तरीके से कर जाता है, जिसका पकड़ा नहीं जाता, जिसकी मासूमियत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वो बात बन जाती है। बस ये है। उसमें कई लोग बता रहे होंगे कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये ठीक नहीं है, ये गलत, तो वही लोग हैं। क्या ये बात गलत है कि भारत इस साल में आज़ाद हुआ था? नहीं। क्या ये बात गलत है कि ये इस टाइम पे ये हुआ था? नहीं। तो ये हुआ था, तो अगर इस चीज़ में 100 चीज़ें बोली गई हैं और हमने 50 बता दी सही है, तो बाकी 50 भी सही होंगी। ये क्योंकि टाइम किसके पास है? हर एक चीज को बैठ के व्याख्या करना, प्रसंग लिखना, उसकी स्टोरियां सुनाना, बहस करना, किसके पास टाइम है? सब एक स्टेज पे हमारे जैसे जो चीजों को समझते हैं मुस्कुरा ही सकते हैं, हाँ ठीक है, मतलब पता पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। सेलेक्टिवली चीजों को करना, मेंटल मॉडल्स में इसको फोकसिंग इल्यूजन बोला जाता है, या कुछ कंफर्मेशन बायस की चीजें करी जाती हैं, या डिपेंडिंग ऑन आप क्या परसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिजर्वेशन का फायदा आपको मिलता है और आप उससे नौकरी पाते हैं सरकार में, तो आप उस हिसाब के नैरेटिव्स को सुनना चाहेंगे जो आपको सूट करते हैं, कि हाँ बहुत अत्याचार हुआ, 5,000 10,000 साल से हुआ, एंड भाई ये जब तक ये अत्याचार खत्म नहीं होगा तो एटलीस्ट 50 साल तो और नहीं होगा, मतलब मेरी लग जाए। जिसकी नहीं लग रही वो अलग नैरेटिव सुनना चाहेगा कि मेरे माँ बाप ने थोड़ा करा था, ये तो पता नहीं किसने किया था, मेरा क्या कसूर है, मैं हो गया और तुम लोग को हो जाएगा, और मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये नहीं है। हर आदमी अपने प्रिज्म से ही ये दुनिया देख रहा है, इसकी सच्चाई है। मैं इस चीज़ को ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि गलत है या खराब है, ये तो ऐसा ही होगा क्योंकि नेचुरल है। लेकिन हमें जब डिसीजन मेकिंग करनी है लाइफ में, तो हमें इन सब से सी थ्रू करना है नहीं करना, भाई बहनों ये आप ये बताएं। क्या जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, क्या वही सत्य है, पूर्ण सत्य है? कि जिन चीज़ों को आप आंखों से, क्योंकि आजकल तो एआई का ज़माना है, आंखों का देखा हुआ, कानों का सुना हुआ पे भी यकीन नहीं कर सकते। दिमाग लेवल पे तो बात को समझना और देखना ही पड़ेगा। एंड टाइम ऑफ स्टोरी टेलर्स है, जो बढ़िया कोहरेंट स्टोरी सुनाते हैं, और जो स्टोरी सुना नहीं पा रहा,
तो उसको कोई दया भावना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक कोहेरेंट स्टोरी नहीं है, अल्टरनेट स्टोरी नहीं है, कंपेलिंग स्टोरी नहीं है, और एक इंसान के पास है, तो जिस इंसान के पास कंपेलिंग स्टोरी है लोग उसी के पास जाएंगे। जीवन का सत्य है। जब वो कोई पार्टी होती है या मोहल्ले पे जो गप होती है, तो जो सबसे बढ़िया किस्से सुना रहा होता है, स्टोरियाँ सुना रहा होता है, लोग वहाँ जाके ज़्यादा बैठते हैं। जो ज़्यादा मतलब वैसे हो रहा होता है, अपना ज्ञान अलग तरह से ज्ञान बाँच रहा होता है, जिसमें दूसरों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, तो वो वहाँ पे कोई नहीं आएगा। वहाँ पे वो लोग वहीं जाएंगे जहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसा होने वाला है, कुछ एक्साइटिंग। और वो सच हो झूठ हो, देखो स्टोरियाँ सुना दो, 10 में से 3-4 तो सच हो जाती हैं, 2-4 आप जोर लगा के मेहनत करके भी सच कर सकते हो, 2-4 नहीं होंगी, तो उसके बाद आप कर सकते हो कि हाँ भाई मतलब ये ऐसे किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसे कोई बोलते 400 पार, अभी थोड़े साल पहले किसी ने बोला था 75 पार हरियाणा के इलेक्शंस में, ठीक है, तो 75 पार, सीटें आई 40, तो किसी ने जाके पूछा, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट सच पॉलिटिशियंस, आई रियली एडमायर, सरकास्टिक नहीं, बड़े विनम्र उससे बोल रहा हूँ। बोला कि यार ये टारगेट तो हमने अपने वर्कर्स को दिया था, कार्यकर्ता को दिया था, कि हाँ भी इतने लाओ। अगर आप अपने बच्चे को बोलते हो 90 पार, मतलब 90%, 95 पार, अब की बार हिंदी में 85 पार, मैथ में 95 पार, वो आप टारगेट दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं हो जाएगा, आप टारगेट दे रहे हैं। पर वो नैरेटिव क्या बनता है, बाकी लोगों का मोराल कैसे लो हो जाता है उससे सुन के, कि भाई ये 400 पार। कोई ये नहीं पूछ रहा कि कोई पार्टी जो लड़ेगी शायद 406 420 सीटों पे, तो 400 पार मतलब, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखो जीवन में सच्चाई में कि 2-4% वोटर भी अगर नैरेटिव पे फॉल कर जाए और वोट देने आई ना सोच के कि यार मैं इसको तो वोट दे नहीं सकता, और अब 400 पार हो रहा है, एंड वो हुआ हरियाणा में, 2-4-5% वोट बैंक तो गया ही नहीं सोच के यार 75 पार जा रहे हैं कि जाके वोट करना, और उतने में हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट राजनीति है, जो नैरेटिव कंट्री लेवल पे भी मार के रखेगा बाजी, वर्ल्ड के लेवल पे भी जो स्टोरियां अच्छी सुना देगा। अमेरिका ने बहुत बहुत स्टोरियां सुना के बहुत काम चलाए हैं, क्लाइमेट वॉर, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे दुनिया, वो भी तो एक नैरेटिव ही था ना, जो सद्दाम हुसैन की ऐसी तैसी करनी थी जॉर्ज बुश ने। हाँ है, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है कर दी, फिर हो गया। उसे नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं, उसका बात देखी जाएगी, देखी जाएगी, ये देखी जाएगी वाला काम बहुत चलता है ना। एक बार कर दो, कोई भी स्टोरी सुना दो, इनने हमारी बेइज्जती खराब, बेइज्जत कर दी। यूक्रेन पे अटैक करना है रशिया ने, कोई भी नैरेटिव डाल दो, उसका काउंटर डालना है काउंटर डाल दो। तो नैरेटिव बहुत चल रहे हैं, हम नैरेटिव से एस्केप नहीं कर सकते, हमें नैरेटिव्स में घुसना है और देखना है हर इंसान के नैरेटिव में एजेंडा क्या है। जैसे मेरा भी ये नैरेटिव ही है, क्या एजेंडा मेरा कई हो सकते हैं, क्या मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ या किसी पार्टी के एंटी हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग होगी। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग हो सकती है कि शायद मैं सच में हमारी मासूम जनता का बुद्धि विवेक चेतना जगाना चाहता हूँ, शायद ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है। थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे अंदर अपने इमोशंस और फीलिंग्स हैं, वो मैं आके आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, मतलब बस इतना ही है, उसका वीडियो के माध्यम से शेयर कर लेता हूँ, वीडियो भी चल जाता है, आप लोगों को पसंद आता है। आईपीएल देखने से तो अच्छा है, टॉक्सिक लड़ाई झगड़े पार्क में करने के लिए, आइडियोलॉजिकल वॉर करने के लिए, उससे भी एक अच्छा चीज़ है, शायद ये रीज़न हो। तो हर आदमी का कोई ना कोई नैरेटिव बनाने के पीछे रीज़न होगा, इंक्लूडिंग मम्मी जी जो घर में नैरेटिव बनाते हैं, मामा जी ने आना है, नहीं आना है, इज्जत होगी, इज्जत होगी, सास पहले ही बनाने लगती है, बहू से थोड़ा प्यार से बात कर रही तो यानी सास का कोई रिश्तेदार आने वाला है, ताकि बहू बिहेव करे उनके सामने, या बहू को कोई नैरेटिव बनाना है अपना, या नैरेटिव बनाया जाता है उस लड़के के लिए बनाया जाता है कि देख ऐसे हुआ वैसे हुआ, तेरी मम्मी जी ने ऐसे किया वैसे किया, कि उसको कहीं जाना है, मायके जाना है, सबकी अपनी स्टोरी है। छोटे बच्चे नैरेटिव बनाना सीख चुके हैं आजकल, छोटे मतलब 2-2 साल 3-3 साल वाले, किसी भूमिका बोलते हैं, भूमिका, आई डोंट नो, भूमिका may not be the correct translation. Anybody who's got better हिंदी can tell exactly narrative का क्या वो करेंगे, ठीक है। तो everybody does it, you also do it, you are part of it, sometimes you face it, sometimes this narrative में आप audience होते हैं।
समटाइम्स आप नैरेटिव करते हैं। दफ्तर में भी आपने देखा होगा, एक बंदे ने अपना ही चला रखा है कि मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ काम की, उस फ़िक्र की जिक्र करता हूँ, ठीक है, काम करूँ चाहे ना करूँ, फ़िक्र और जिक्र सबसे ज़्यादा करता हूँ। तो वो एक नैरेटिव है कि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मुझे कर आता कुछ नहीं है, पर नैरेटिव बना रखा है अच्छे से कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मैं एम्बिशियस हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं चाटुखोर भी हूँ और मैं सब कुछ ऐसे, और है कुछ नहीं। पर नैरेटिव के बेसिस पे बहुत लोग बहुत कुछ पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है, नैरेटिव ऐसा होता है कि लॉट ऑफ पीपल कैन सी थ्रू इट एंड पीपल डू सी थ्रू इट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज यू फील कि ओह ये तो फ्लॉप हो जाएगा, बट देन दैट स्मार्ट पर्सन कैन बी एनीबडी, वो ऑडियंस नया ढूंढ लेता है। अब उसको फिर टाइम लगेगा, पुराने वाले को पता चल चुका है क्या खेल है। तभी आप ये देखना, यूट्यूबर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कई कई नेता हैं, कई कई लोग हैं, उनका एक एक्सपायरी डेट होता है कि उसके बाद फिर व्यूअर जुड़ता नहीं है। उसको पता चलने लग जाता है कि यार ये तो बिल्कुल ही एजेंडा के तहत है। एंड वो जिसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हरियाणा में बोलते हैं, पिछन जाता है, बहुत बुरी तरह पिछन जाता है एज ए क्रिएटर or somebody who is an independent thinker. I will never ever sound neutral. People say ki no, you should be no, you can't be neutral in these times. It has to be either this or that in that times, but you can be independent ki whatever the thought process is my own thought process. एंड वो मेरे तर्क संगत बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, एंड विद टाइम्स दैट थॉट प्रोसेस कैन चेंज विद न्यू डेवलपमेंट्स। यू कांट, देखो लोग ऐसा कहते हैं थॉट प्रोसेस और नैरेटिव्स में कि यार एक चीज बताओ, किसी से प्यार होता है तो फिर तो कभी डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। शादी होगी, हमेशा ही प्यार रहे, पर डिवोर्स भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले प्यार था, अब नहीं है। पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल पार्टीज में पीपल एक्सपेक्ट, जो सपोर्टर्स हैं, जो अंधभक्त होते हैं किसी भी के, वो क्या कहते हैं कि बस आप हो गए तो बस हो गए। अब हमारा यार ये वाली फीलिंग्स बीवी और पति के लिए रखो, 7 जन्मों वाला काम। पॉलिटिशियंस के लिए मत रखो। ये नैरेटिव्स हैं, ये सब स्टोरियां सुनाते हैं, मीठी गोलियां देते हैं, इनकी मीठी गोलियां खा लो, ठीक है। पर पता होना चाहिए कि आपको गोली खिलाई जा रही है और क्या हो रहा है आपके साथ। उसमें आपस में इतना एनेमर्ड होने की जरूरत नहीं है, इतनी क्लैपिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द मैसेज। बार बार जो हमारा देश, जब जैसे मैं प्रेशर कुकर की सीटी की तरह कुछ निकालने का काम करता हूँ अपने वीडियोस के तहत, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको जिसको वोट देना है, हमारा काम आपका वोट इन्फ्लुएंस कराना नहीं है। हमारा काम है कि आप एक तो वोट दें, ज़रूर दें वोट, जिस मर्जी को दें ज़रूर दें। वोटिंग परसेंटेज कंट्री में पूरी हाई होनी चाहिए, 90s के अंदर जानी चाहिए। पर उसके बारे में इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल मत बन जाए। कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप बहुत अंदर से वो हो जाएंगे परेशान। होना है, आपको पता है, जैसे जैसे देश इंटेलिजेंट बनेगा, ये नैरेटिव चेंज करने पड़ेंगे पॉलिटिशियंस को। पहले वो 28 रुपये महागरीबी, और वो बिहार में बताया करते ये वो वाली जात है जो चूहा खाती है, ऐसे ऐसे बातें करती। ये सब अब होनी बंद होगी, क्योंकि इतनी लेवल की गरीबी कम हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में गरीबी कम हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन महा गरीबी लेवल की ख़त्म हो गई है। तो उस लेवल की बातें नहीं होती, थोड़ी दूसरे लेवल की होती हैं। तो यानी नैरेटिव तो चेंज होता रहेगा। तो हमारा काम है, गवर्नमेंट के अधिकारी हों, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, हमारे प्रिय नेता हों, और जो हमारे प्रिय नेता ना भी हों, ठीक है, उन सब से अपने काम के नैरेटिव सेट करवाना। जैसे कि शिक्षा, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ। मेंटल एंड सेक्सुअल हेल्थ बोथ, देखो हेल्थ इज एज सच रिलेटेड विद सेक्सुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज इवन मोर रिलेटेड विद सेक्सुअल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ का नैरेटिव कोई बना नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, शर्मा शर्मी में नहीं कर रहा, या आधे से ज़्यादा नेता जो डोमिनेंट पोजीशंस में हैं वो शायद इस चीज़ से बियॉन्ड है, तो शायद उन्हें आई नॉट से द वर्ड शर्म आती होगी, लेकिन मे बी दे डोंट आइडेंटिफाई विद इट कि यार ऐसी क्या बातें करनी, क्या सोचेगा समाज, ठीक है। बट ये हमें एजेंडा डालना पड़ेगा, जो हमारी महिला नेता हैं,
ठीक है, एटलीस्ट वो पकड़ लें, क्योंकि आप महिला हैं, सेंसिटिव हैं, वुमेन वेलफेयर और ये सब, क्योंकि ये सेक्सुअल हेल्थ इज इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, it's not about only males, it is male, female, and it does affect the family, it does affect the emotions. तो narratives को हम सेट करेंगे, बनाएंगे। आप कौन सा नैरेटिव मेरे वीडियोस के माध्यम से बनवाना चाहते हैं जिस पे हम तर्कसंगत बातें करें, और एक हम भी बनाएं अपना नैरेटिव। हमें आज़ाद भारत में हमें क्यों नहीं हक, हम द आम पब्लिक, कि हम भी अपना कोई नैरेटिव रखें, या हम बस इन्हीं के नैरेटिव में वोट करते रहेंगे? भाइयों बहनों, ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, ये ठीक किया ना, ये ठीक हो गया ना, ये 24 घंटे तुम्हें वोट इलेक्शन में लेना है। एक विधानसभा में ले लो, एक लोकसभा में ले लो, एक आधा भाई गांव घूम के हुए हैं, म्युनिसिपल हुए हैं तो वो ले लो, कि हर चीज पे वोट लेना हो जाए, ठीक है। और ले भी नहीं रहे, बता भी नहीं रहे कि कौन दे रहा है, कौन मिल रहा है, बस ऐसे ये ठीक किया ना, ये बढ़िया किया ना, पहले नहीं होता था ना, ऐसे नहीं होता था, वैसे नहीं होता था, ये नहीं। अरे वैसे देखो तो रॉकफेलर करके ना एक इंसान था जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी था 1930s 40, चेक कर लेना, ठीक है, 100 साल से कम पहले ही था वो जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी था। मोस्ट ऑफ अस इन मिडिल क्लास, इवन सम पीपल इन पुअर क्लास आर स्टेइंग बेटर देन हिम। तो तरक्की तो वैसे भी ह्यूमन समाज की वैसी होगी, उससे बेटर रह रहे हैं जो 100 साल से भी कम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। बिकॉज जनरली दुनिया की, अब ये आप मेरे को इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे बातें कर रहे हो, सुन रहे हो, पहले क्या स्कोप था? पहले तो आपको टीवी में कलाकार होना था, या कोई आप कुछ बड़े आदमी होते थे तभी किसी को आप मैसेज दे सकते थे। आजकल आप एक अपना छुटकू सा चैनल खोल के काम की बात कर सकते हो। तो वर्ल्ड वैसे ही तरक्की करी है, अब उसको आप एक्चुअल में बोल दोगे कि ये देखो तरक्की इतनी होगी, मैं ही क्लेम कर लूँ सारी, वो नहीं हो सकती ना, वो क्लेम नहीं हो सकती, वो नैरेटिव गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, हमें सी थ्रू करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल वाला चैनल है ये, जिनको फीडबैक ढंग से देना आता है, कमेंट सेक्शन में आता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई वही चैनल पे रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आके कोई चीज़ में पीड़ा लग जाए तो ज़रूरी है उसी पार्टी में आना है जिस पार्टी का खाना आपको पसंद नहीं है। लोगों को कई बार मज़ा आता है कि जैसे होता है ना कि कहीं पेंट हो रहा है, ठीक है, तो पेंट होने में स्मेल एक आती है कुछ, ठीक है, कईयों को अच्छी नहीं लगती, कईयों को अच्छी लगती है, और कई कहते हैं उनको अच्छी नहीं लगती, पर बार बार जाके सूंघनी भी है। तो भाई तेरे को नहीं अच्छी लग रही तो बार बार यहाँ क्यों आ रहा है? मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे बताना मेरी आदत है, ताकि आप समझ सकें। भाई जो चीज़ नहीं समझ में आती वो मत करो, ठीक है, मत आओ। और आती और आनंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आनंद आ गया, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।